जय भीम। आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम बलिया जिला के ग्राम सभा काजीपुर में हैं, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे लोगों ने भव्य जुलूस निकाले। खुशी के माहौल में लोग झूमे। आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और यह शोभा यात्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान काजीपुर बाबा साहब की प्रतिमा से चल के काजीपुर पूर्वांचल बैंक, जो अब बड़ौदा यूपी बैंक हो चुका है, उस रास्ते होते हुए काजीपुर मार्केट, फिर आगे की तरफ उसी रास्ते से बढ़ते हुए दक्षिण पट्टी, फिर काजीपुर मार्केट होते हुए कसाई मोहल्ला, वैसे ही निकलते हुए शेखपुर के रास्ते खरीद कांटे की तरफ बढ़ता चला। आप जैसे देख सकते हैं, इसमें हजारों की संख्या में बाबा साहब को मानने वाले लोग शामिल हुए। लोगों की भीड़ तादाद ऐसे आप देख ही सकते हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लिए थे। और यह यात्रा, शोभा यात्रा कांटा होते हुए खरीद गेट के आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी के गेट होते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास जाके फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए नई बस्ती चट्टी पे गया और वहाँ से फिर वो यात्रा वापस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास रुका। लोगों ने वहाँ विचार गोष्ठी रखा, बाबा साहब के विचारों को एक दूसरे के बीच बांटे और बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान के बारे में बात हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था और हर साल की भांति इस साल भी अंबेडकर जयंती के दिन हजारों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी शामिल हुए। आप ये देख ही सकते हैं कितनी की संख्या में लोग हैं। गाड़ियां आप देखिए, रैली देखिए, कितनी लंबी रैली है और लोग खुशियों में झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बाबा साहब जो सबको समानता का अधिकार दिलाए, छुआछूत को दूर करने और सबको शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष होने के लिए कहे। लेकिन आजकल लोग बाबा साहब के विचारों को नहीं पढ़ते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि बाबा साहब की जयंती न मनाएं, आप मनाइए, लेकिन बाबा साहब के विचारों को पढ़िए भी और उनके विचारों पे चलना भी पड़ेगा। बाबा साहब ने जो सपना देखा था, वो सपना आज भी अधूरा दिखाई पड़ता है। आए दिन देश में घटनाएं घट रही हैं, छुआछूत अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन बाबा साहब के लिखे हुए संविधान ने 75 सालों में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ दूर किया, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं जिसे हमें सुधारना पड़ेगा। बाबा साहब ने एक बार भाषण में बोला था कि संविधान बुरा नहीं है और ना ही मैं संविधान को गलत कहूँ। इससे पहले नेताओं को संविधान पे चलना चाहिए। अगर संविधान को मानने वाले, संविधान के रास्ते पे चलने वाले लोग सही है तो ये संविधान सही है। अगर लोग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान पे नहीं चलते हैं, तो संविधान भी गलत है। यानी जो कुछ भी है सब हम लोगों के ऊपर ही
निर्भर है। हम किस राह से, किस नज़र से संविधान को देखते हैं। संविधान एक ऐसी किताब है, हमारा भारतीय संविधान, जिसे अगर हम पढ़ ले तो हमारा जीवन संवर सकता है। लेकिन हम ऐसी किताबों को, ऐसे ग्रंथों को जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए बनी, हम उसका पूजा कर रहे हैं। बाबा साहब ने मूर्ति पूजा का सबसे ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कभी मूर्ति पूजा किया ही नहीं था। वो बोले थे बाबा साहब कि हमारा पूजा ना करें, बस आप हमारे विचारों को पढ़ें, यही हमारे लिए पूजा हो। लेकिन लोग बाबा साहब के विचारों को पढ़ते नहीं। अनेकों लोग आज उनकी पूजा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा मत कीजिए, अगर आपका मन है तो आप कीजिए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप बाबा साहब के पहले विचारों को पढ़िए। बाबा साहब ने किन किन संघर्षों से आपको लड़के आपको आज़ादी दिलाई, तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। आज भी बाबा साहब के सपने अधूरे दिखाई पड़ते हैं। आए दिन घटनाएं घटित हो रही है हिंदू मुस्लिम। बाबा साहब ने जो सपना देखा था पंथ निरपेक्ष देश का, मतलब सब चीज से उठकर, जाति धर्म सब चीज से उठकर एक देश, अखंड भारत का सपना। लेकिन आज भी बाबा साहब के सपनों को ये जो हमारे आजकल के राजनेता है, ये बाबा साहब के सपनों को तोड़ रहे हैं। भाषण तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए विचारों पे नहीं चलते हैं। आज भी एक जाति को दूसरे जाति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लड़ा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति चल रही है। लेकिन बाबा साहब सोचिए, वो महान पुरुष कैसे थे, जो सबको, जो आज से 75 साल से भी ज्यादा पहले जो संविधान लिखे, उन्होंने सबके लिए एक समान अधिकार दिया। जो दलित थे, पिछड़े थे, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में लिखा और सबको एक बराबर अधिकार मिला। आज हम जो ये कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब जगह बैठ रहे हैं, इसकी आज़ादी अगर हमको किसी ने दिलाई तो बाबा साहब अम्बेडकर। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हम आज बहुत पिछड़े होते। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हमें इस लड़ाई को आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। यही बाबा के लिए श्रद्धांजलि होगी। तो आप लोगों को पुनः एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ये देख ही सकते हैं, यह जुलूस काजीपुर ग्राम सभा, जो विधानसभा सिकंदरपुर के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ